अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह आराफ पढ़ रहे हैं। 8 से हमारे मुकम्मल हो गए हैं। आज से हम 9 से पारा स्टार्ट करेंगे माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी कौम के मगरूर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथी मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम्हारे मज़हब में फिर वापस आ जाओ। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं? गो हम तुम्हारे दीन से कितने ही बेजार हों। 88। हम तो अल्लाह पर झूठी तहमत लगाने वाले हो जाएं अगर हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं, बात इसके कि अल्लाह ने हमको उससे निजात बख्शी हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारे लिए कि हम फिर तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, मगर ये कि अल्लाह चाहे जो हमारा मालिक है। तो दूसरी बात है, तो हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। ए हमारे रब, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दे, और तो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। 89। और उनकी कौम के सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो तुम बेशक बड़े नुकसान उठाने वाले होंगे। 90। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, और उनकी यह हालत हो गई कि गोया ये कभी वैसे ही नहीं थे। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी वही नुकसान में रहे। 92। फिर शुएब अलैहिस्सलाम उनसे मुंह मोड़कर चले गए और फरमाया कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको और तुम्हारे रब के अहकाम पहुंचा दिए थे, और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, और फिर मैं इन काफिरों पर क्यों रंज करूं। 93। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के लोगों को हमने मोहताजी और बीमारी में ना पकड़ा हो ताकि वो ढीले पड़ जाएं। 94। फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि उनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे बाप दादों को भी तकलीफ़ और राहत पेश आई थी, तो हमने उनको अचानक पकड़ लिया, उनको कोई एहसास ना हुआ। 95। अगर बस्तियों के बाशिंदे ईमान ले आते और हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की, तो हमने भी उनके अमाल बद के सबब उनको पकड़ लिया। 96। क्या फिर ये बस्तियों वाले बेफिक्र हैं कि इन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ जाए जबकि वो सो रहे हों। 97। और क्या बस्ती वाले बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े ही आ पड़े जब अपने लहू व लौब में मशगूल हों। 98। और क्या ये अल्लाह के दाव से बेफिक्र हो गए तो खुदा के दाव से बेफिक्र नहीं होते, मगर जो कि खसारे में पड़ने वाले हैं। 99। और क्या अहले ज़मीन के बाद वारिसीन ज़मीन के वाक़यात ज़मीन से हिदायत नहीं मिली? अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन भी ना सकें। 100। ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुम पर बयान करते हैं। उनके रसूल अपनी निशानियां लेकर उनके पास आए थे, मगर वो ऐसे नहीं थे। उन बातों पर ईमान ले आते जिनको वो पहले ही झुटला चुके थे। इस तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और हमने उनमें से अक्सर में अहद का पूरा ना करना ही पाया, और हमने उनमें अक्सर को नाफरमान ही पाया। उनमें अक्सर में अहद का पूरा ना करना मतलब जो वादा करते हैं ना, वो वादा खिलाफ़ी करते हैं, वादे को पूरा नहीं करते। और जो वादा करें उसको पूरा करें, और वादा खिलाफ़ी और हिदायत भी उसको मिलती है। उसमें आप देखें कि जो हिदायत मांगते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए अजाब और उनके लिए दोज़ख अल्लाह ने रखी है। तो अल्लाह की तरफ अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी तरफ पलट आओ, और मैं अल्लाह जो है गफूर रहीम माफ़ करने वाले। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत तम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।